सारे लोग लाइव पे आ चुके हैं। स्टार्ट करूं। आज हम बात करने वाला है 3.1 का। हम 8 सवाल तक बता चुके थे और बताया गया था कि जो है वो कि x और y का समीकरण इतना इतना है, तो देखना है कितना बराबर 0 आ जाएगा तो बिंदु रैखिक समीकरण का आलेख पर है, और 0 नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और मैं बोला था कि कल 9 सवाल से चलूंगा। 8 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों लोगों को मैंने कमेंट भी पढ़ा, कमेंट में भी कोई नहीं किया कि हाँ भैया है सर हमें यहाँ नहीं समझ में आया, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ते हुए चल रहा हूँ 9 का। और मैं ज़्यादा खैर नहीं बताऊंगा आज, ठीक है। 9 का जो है आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 का सवाल देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो, इन्हें आलेखीय विधि से हल करें। जी आपने सही सुना। अब ये एग्जाम में छपने वाला है, आप भी छाप लो कि अगर जो इसका निकाय अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा तो क्या ग्राफीय विधि क्या से हल करता है, रैखिक समीकरण निकाय का हल करता है। आलेखीय विधि से हल करने के पश्चात x और y का वैल्यू पूछता है। तो आपने सही सुना मेरे रसगुल्लो। पहला समीकरण आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 3x + y = 2। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो पहला सवाल का समीकरण है 3x + y = 2, और क्या कहता है 6x + 2y = 1। यह आपका समीकरण दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां से हम बताए थे कि इसका फॉर्म ही होता है x + by = c। यहाँ पे होता है क्या होगा है, यहाँ भी फॉर्म यही होता है x + by = c। या तो आप a1 और b1 और c1 कर दो, a2 b2 c2। तो आप यहाँ से a1 निकालो, b1 निकालो और c1 निकालो। जब ये काम हम करेंगे, ठीक है, जब ये काम हम करेंगे, ठीक ना, देख लीजिए। तो जब ये काम करेंगे तो a1 = 3, b1 = 1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो, और c1 = क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। a2 = निकालेंगे 6, b2 = निकालेंगे 2 और c2 = 1 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है। हमने बताया था कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब यहाँ पे वैल्यू बैठाइए। a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 6 बराबर 1/2 बराबर 2/1। 3 से 2 और में कट गया मेरे दोस्तों। तो अब देखिए क्या कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं 2/1, तो यहाँ पर ये भी नहीं करना होगा। तो ये क्या है, ये मैं आपको बताया था कि जिसका एक कोई बराबर नहीं हो वो आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, संगत होती है ना, क्या होती है, संगत होती है, और उसका केवल एक हल अद्वितीय हल होता है। लेकिन ये तो क्या हो गया, ये तो आपका जो है समानांतर हो गया। तो इसके लिए इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब जब कोई हल नहीं होगा तो बोला है क्वेश्चन में कि जिनका अद्वितीय हल हो उसी का सिर्फ आलेखीय विधि से हल करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो इसी प्रकार से जांच लेना है मेरे रसगुल्लो। इसी तरह 9 का आप सारा सवाल बनाओगे, आपका HW में छाप लो, और अगर एग्जाम्स में ये छपने वाला है तो आप भी छाप लो, ठीक है। और तो बनाओ, और जो आपको नहीं बनता है वो कमेंट में लिखो जरूर। और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9031186651 से जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप जुड़ सकते हैं हमारे से। तो मैं बताता हूं आपको कि आपको मैं कोई भी क्लियर कोई डाउट्स नहीं छोड़ूंगा। अब मैं सवाल 10 की ओर बढ़ता हूं, क्योंकि जो है वो 9 का सारा सवाल इसी पे चेक कर लेना है मेरे रसगुल्लो। तो फटाफट से करिए, मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आपको ही आपकी मेहनत आपका रंग लाएगा। हमारा काम है बताना, आपका काम है प्रॉपर उसको रिवीजन करना,
माइंड में सेट करना मेरे रसगुल्लो। तो आप सेट कर लो ताकि कहीं जाए नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोलता है मेरे रसगुल्लो। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है वो कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का आलेखीय विधि से हल करें। तो कुछ नहीं है मेरा रसगुल्लो, आलेखीय विधि से हल करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो है वो आलेखीय विधि से हल करेंगे तो क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पे आप आलेखीय विधि या तो आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। चलिए मेरा रसगुल्लो, तो फटाफट से हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके साथ जा रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहता है देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला सवाल कि जो है 3x माइनस 5y बराबर 19, 3x माइनस 5y इक्वल टू 19 दिया हुआ है, ठीक है। और 3y माइनस 7x इक्वल टू 133। तो कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। ये f का इक्वेशन 1 हो गया, ये f का इक्वेशन 2 हो गया। अब सोचिए आप इक्वेशन 1 में कितना से गुना करें और 2 में कितना से गुना करें ताकि दोनों कट जाए। तो देखते हैं कि 1 में अगर जो है 7 से गुना कर दें और इसमें 3 से गुना कर दें तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि हो गया हो गया, क्या हो गया 21x माइनस 35y, है ना। कितना हो जाएगा, ये गुना कर लो फटाफट से, कितना हो जाएगा 963 के 3 हाथ में 6 बचा, 7 अच्छे 13 यानी 19 से अगला करेंगे तो 9y माइनस 21x इक्वल टू क्या हो जाएगा 339। यही होगा ना मेरे रसगुल्लो, फटाफट से कमेंट में लिख कर जाओ, यही होगा ना, यही होगा। चलिए शायद जो है वो देखिए समीकरण जो ये है वो आपका गलती दूसरा समीकरण मैंने छाप दिया, बुक में कुछ और समीकरण है। चलिए बुक में समीकरण दिया हुआ है कि 10 को इस विधि से हल करें, 3x प्लस 5 इक्वल टू 19, और एक है क्या है, एक जो है वो 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। तो कुछ नहीं, इसको कर दीजिए 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर -1, ये आपका 2 हो गया, इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब फटाफट से समीकरण अब हमने सही लिखा, अब इसको हल करते हैं फटाफट से। तो क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा कि समीकरण, ठीक है, 1 में 7 से तथा 2 में 3 से गुना करने पर। अब जब हमें इतना लिख दिए तो चलते हैं 21x माइनस 35 इक्वल टू 133, क्या जाएगा अगला 9y माइनस 20x इक्वल टू -3। यह से आपका कैंसिल, बच गया, इतना में से इतना जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, फटाफट से बताओ कितना हो जाएगा, फटाफट से ऑफ कर लो, या फिर माइनस, तो 100 क्या बचेगा 30 बचेगा, और इधर पर कितना बचेगा तो -15 में से 9 गया 26y, काट दीजिए 5 इक्वल टू -5,
अब आपका y इक्वल टू -5 आ गया। तो y का मान रख लीजिए, y का मान फटाफट से इतना बस स्क्रीनशॉट कर लें। अब इतना स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा। तो y का जो मान है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में क्या था सर, देखना पड़ेगा। समीकरण 1 में क्या था कि 3x माइनस 5y बराबर 19, 3x माइनस 5y बराबर 19। कुछ नहीं करना है, 3x माइनस 5 गुना -5 बराबर 19, यानी कि 3x माइनस प्लस हो गया 25 बराबर 19, यानी कि 3x बराबर 19 माइनस 25, यानी कि 3x बराबर जो है वो कितना आ गया -6, 2 x बराबर 2 आ गया। और y इक्वल टू कितना हमारा आया था, y इक्वल टू हमारा आया था -5। तो जो है अब क्या करना है कि अब हम यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लिए हैं, x और y का वैल्यू निकाल लिए। तो अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से x और y का कोई वैल्यू रखिए आप, जिससे क्या हो जाए, x और y का क्या रखना आपको। अब यहाँ पे आप x और y का वैल्यू फुट करो, x और y का वैल्यू फुट करो, और वैल्यू फुट करने के बाद कितना पे 0 पे समाप्त होता है ये देखो, ठीक है। 2 और 5 रखा गया। तो आप x बराबर कुछ भी मान रख लो, और अगर 0 आ गया तो वह बिंदु क्या इतना इतना रेखा पर समाप्त या है या पर लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से 11 है और 12 का भी कुछ नहीं करना है दोस्तों, 12th भी सेम है, ठीक है। 12th भी सेम है, 12th भी सेम है। और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। y की प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, चलिए 12 और 13 भी सेम है, तो आपको 13 तक बना लेनी है। उसके बाद मैं आपको देखता हूं 14 का। 14 का दोस्तों कुछ नहीं करता है, 14 का भी वही है। 14 का है कि जो है वो हल कर x और y का वैल्यू निकालना है। मैं 14 की ओर बढ़ रहा हूँ, सेम 10, 11, 12, 13 सेम है। चलिए तो मैं 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। चौदह नंबर सवाल में क्या कहता है, अलेखीय विधि से हल करें 3x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4 इसका टू 0। और अगला समीकरण क्या कहता है, अगला समीकरण क्या कहता है, टू एक्स माइनस 3y प्लस से 2x माइनस 3y अब प्लस में। कुछ नहीं आपको करना है, कुछ नहीं करना है। जब इसको समीकरण में आप बदलोगे, ठीक है, तो इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब सोचो कि कितना में किस्तों से गुना करें, क्या हो जाएगा। अगर इसमें 2 से करते इसमें 3 से करते हैं तो x को कटने वाला है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको काट दिया, ठीक है। हमने इसको क्या किया, काट दिया, क्या काट दिया। चलिए तो फटाफट से क्या कर लेते हैं कि इसको पहले जो है, चलिए गुना कर लीजिए, इसमें 3 से इसमें 2 से, तो लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 3 से एवं समीकरण जो 2 है 2 से गुना करने पर। अब जब गुना करने पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x और प्लस में 3 2 जा 6, तो ये 9x हो जाएगा ना, माइनस 12। इसको प्लस में 12 भेज सकते हैं,
कोई झंझट नहीं है, ठीक है। अगला क्या समीकरण बन जाएगा, 4x माइनस 6y और माइनस 12, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये से ये कर दीजिए फटाफट से। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटते हुए चलना है, जो कट रहा है उसको क्या करना है, काटते हुए चलना है मेरे रसगुल्लो। अच्छा ये 6 है, टू एक्स माइनस 3y बराबर 7 है। इसमें माइनस 7 था जी, सॉरी, समीकरण जो है वो गलती लिखा गया। तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और जब 14 हो जाएगा तो ये से आपका कैंसिल, तो 13x बराबर 26, यानी कि x इक्वल टू 2 आ गया। तो x बराबर 2 वैल्यू आ गया और y का वैल्यू निकाल दीजिए। तो x, y बराबर जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट से छाप लो। आपने छाप लियागा तो आपको जो है वो 14 का दूसरा भी बना लेना है समीकरण को, और 15 नंबर मैं कल देखूंगा, ठीक है। यह चैप्टर इजी है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट खींचो और आंसर कमेंट में हमें बताओ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ सिद्धार्थ कुमार संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ। अब बने रहिए हमारे YouTube चैनल विद्या इंस्टीट्यूट रानीगंज पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। अब आते हैं हम लोग दोस्तों अगला सब्जेक्ट बायो में। मैं उतना ज्यादा नहीं होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आप हमें ऑफलाइन मौका नहीं है ताकि मैं आपसे सुन सकूं। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ ताकि आप अपने माइंड में सेट कर सको। चलिए तो अब आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी देखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, कि जो है वो तरल कोशिका एवं तरल रक्त क्या है। चलिए तो बायोलॉजी में जो है हेमोडायलिसिस भी पढ़ लिए थे, ब्रिक के कार्य भी पढ़ लिए थे, ठीक है। अगला लिखिए कि मस्तिष्क क्या है, इसके कितने भाग हैं, इसका नाम की चित्र बनाए। मैं चित्र बनाऊंगा नहीं, आपको मैं बताता हूं कि चित्र बना लेनी है। क्वेश्चन लिखे फटाफट से। बाय में पहला, मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क क्या है, इसके कितने भाग हैं, इसका नामांकित चित्र बनाएं। चलिए मेरे दोस्तों, तो मैं बताता हूं कि हमारी जो ये माइंड है, ये कपाट, तो ये हमारा माइंड देखा जाए तो एक साइड में ही होता है, ठीक है। आप जब भी हमारे साथ पढ़ने के लिए बैठो तो बुक लेकर बैठो ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगी, है ना। तो हमारा ये जो माइंड है, तो एक मानव शरीर की जो है वो महत्वपूर्ण रचना है हमारा क्या, मस्तिष्क, ठीक है। हमारे पास अभी लाइव की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए YouTube पर हमने अभी आपको मस्तिष्क का चित्र नहीं छपाया, क्योंकि मेरे पास जगह भी बहुत कम है। तो मैं जब लाइव चलाने लगूंगा तो मैं आपको प्रिंटेड, मैं आपको बताता हूँ, मस्तिष्क छाप कर सिखलाऊंगा। कोई जरूरी नहीं है आप बुक खोल कर बैठो, आपको 90% समझ में आएगी, 90 का 90 100% समझ में आएगा। आप बने रहो हमारे साथ, ठीक है। तो मस्तिष्क जो है वो मानव महत्वपूर्ण क्या है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, संरचना है, ठीक है, जो हमारे शरीर के गतिविधियों और क्रियाओं पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है, ठीक है। हेमाटाइलेसिस एक मेरा हार्मोन है,
जो कहते हैं ना कि जो है वो अट्रैक्शन जो का कार्य करता है, वो हमारा मस्तिष्क पर संवेदनाशील करता है कि अरे बाप रे बाप, वो लड़कियां कितना खूबसूरत है। तो ये जो हमारा अट्रैक्शन है वो जो है वो मस्तिष्क पर निर्भर करता है, जिससे एक सार्वित हमारे जो है हार्मोन होता है, वो क्या होता है कि जो अधिक मात्रा में आप जो है वो ये क्या बोलते हैं, अरे थोड़ा माइंड से निकल गया जी, अभी तुरंत ही था, ठीक ना। अरे क्या बोले, निकल गया थोड़ा सा माइंड से, समझे कि नहीं। तो याद नहीं आ रहा, पढ़ते पढ़ते कहानी आ जाए तो बता देंगे, ठीक ना। तो हार्मोन जो है वो स्रावित होता है और माइंड को संवेदनाशील देता है कि नहीं। हम लोगों को जब टॉयलेट लगता है या पेशाब लगता है तो कैसे पता चलता है कि हमें पेशाब लगा। तो ये जो हमारा थैली है वो पेशाब की थैली जब पूर्ण रूप से भर जाती है तो हमारा माइंड ही एक्टिविटी करता है, संवेदनाशील करता है कि हमें जो है वो टॉयलेट लगी हुई है, यानी कि पेशाब लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को कोई कार्य भी सूचित करने के लिए हमारा माइंड ही करती है। तो हमारा मस्तिष्क जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और क्रियाविधि और नियंत्रण में संबंध की क्रिया पर क्या रखती है, नियंत्रण रखता है, ठीक है। यह एक कोमल जो है वो रचना होती है, मुलायम होती है, ठीक है, जिसे खोपड़ी के भीतर, ठीक है, रहता है, जो बाहरी आघातों से रक्षा करता है, ठीक ना। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। पहला जो है 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, दूसरा जो है अनुमस्तिष्क और तीसरा जो है वो शायद मध्य मस्तिष्क या तो, ठीक है। तीसरा जो हमारा है वो मेडुला होता है। तीसरा मस्तिष्क का जो भाग है वो मेडुला है, जिसे शायद मध्य मस्तिष्क भी लगता कहा जाता है, ठीक ना। तो ये हमारा 3 प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, इसी को मेडुला भी कहा जाता है। तो हम लोग इन तीनों के बारे में जानेंगे। फटाफट से नोट कर लो कि मस्तिष्क क्या है, तो फटाफट से, और इसको VVIF कर लो, क्योंकि 2019 के जब बोर्ड एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप जाकर देख सकते हो कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बना है। तो फटाफट से इसको VVI कर लेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे रसगुल्लो, कि जो है मस्तिष्क एक मानव शरीर की महत्वपूर्ण रचना है। क्या लिखेंगे, मस्तिष्क मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण संरचना है। ठीक है, मानव मस्तिष्क जो है वो हमारे शरीर की जो क्या है, एक महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है, जो हमारे शरीर के, जो हमारे शरीर के गतिविधियों और क्या गतिविधियों और क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, हमने भी तुरंत बताया था कि जो है वो क्या क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, नियंत्रण एवं समन्वय करता है। समन्वय करता है, और ये जो समन्वय करता है
यह एक जो है कोमल रचना है। यह एक कोमल रचना है। क्या? यह एक कोमल रचना है जो खोपड़ी के भीतर स्थित होता है। जो खोपड़ी के भीतर स्थित रहता है। इसमें एक द्रव्य भरा रहता है। इसमें द्रव्य भरा रहता है जो बाहरी आघातों से रक्षा करता है। मेरे रसगुल्लो, क्या कि मस्तिष्क मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण संरचना है जो क्या जो ठीक ना हमारे शरीर के गतिविधियों क्रियाओं पर नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यह एक कोमल रचना है जो खोपड़ी के भीतर स्थित होती है। इसमें एक द्रव्य भरा रहता है जो बाहरी आघातों से क्या करता है? रक्षा करता है। बाहरी आघातों से रक्षा करता है मस्तिष्क के। इसी में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। और फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट खींचो। मैं तुरंत मिटा रहा हूं मेरा रसगुल्लो। आपने स्क्रीनशॉट खींच ही लिया होगा तो मैं शायद मिटाने की कोशिश करता हूं। चलिए मैं मिटा रहा हूं। इसके 3 भाग है। अब कौन कौन 3 भाग है देखिए। पहला लिखिए आप प्रमस्तिष्क। दूसरा लिखिए अनुमस्तिष्क। और तीसरा लिखिए ठीक ना मेडुला या मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो ये 3 है जो हमारे क्या है मस्तिष्क के भाग हैं। और प्रमस्तिष्क जो है वो अब इसके बाद आप प्रॉपर छाप लेंगे। इसके बाद मैं आपको क्या करता हूं, ये जो है आप लिखेगा प्रमस्तिष्क किसे कहते हैं या प्रमस्तिष्क क्या है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे तो इसीलिए मैं मिटा रहा हूं। और प्रमस्तिष्क अगला क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क क्या है? तो सुनिए प्रमस्तिष्क के बारे में आप सुनिए फटाफट से। इसे जो है वो सेले जो है वो सेरेबेलम भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे ऊपर और बड़ा वाला भाग होता है। इसके बारे में लिखना रहेगा ये क्या है। तो यह जो है बोलेंगे इसे सेरेबेलम भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सेरेबेलम भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे ऊपर और बड़ा भाग होता है। आपको पूछेगा कि 5 नंबर में मस्तिष्क क्या है, इसके सब लिखे हैं। तो आपको एग्जाम में लिखना होगा था क्या है नहीं लिखकर आपको इस तरह पे हेडिंग करना होगा। एक ही में क्वेश्चन पूछेगा तो इसके बाद आप हेडिंग देंगे क्या अनुमस्तिष्क
ठीक है। दूसरा क्या है, अनुमस्तिष्क, और अनुमस्तिष्क जो है इसे पश्च मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी पिछला भाग कहा जाता है, या तो छोटा मस्तिष्क भी होता है। अनु मतलब होता है छोटा, ठीक है। चलिए, इसे पीछे की ओर स्थित होता है, ठीक ना, होता है। इसका निचला भाग जो है वो मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यह जो है एक पेशीय गति को नियंत्रित करता है और शरीर को संतुलन बनाए में रखने में सहायक होता है। तो फटाफट से इसको लिखेंगे, जो है इसे पश्च मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसे पश्च मस्तिष्क भी कहा जाता है, और यह सिर के और यह सिर के पीछे स्थित होता है, और यह सिर के पीछे स्थित होता है, ठीक है, ठीक ना। इसका निचला भाग क्या होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। क्या मेरे रसगुल्लो, इसका जो है वो निचला भाग मेरुरज्जु से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है ना। यह पेशीय गति को नियंत्रित करता है। यह पेशीय गति को जो है वो नियंत्रित करता है मेरा रसगुल्लो, ठीक है। और क्या ये करता है, ठीक ना, और शरीर को संतुलन बनाए रखता है। और शरीर को जो है ये संतुलन बनाए रखता है। यह इसको कह सकते हैं शरीर को संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। फटाफट से छाप लो। अवर ये एग्जाम्स में छपने वाला है 22 में, जो कि अवर एग्जाम जो है वो 20 नहीं, जो है वो 18 और 17 वाले क्वेश्चन भी डाला गया था, ठीक है। तो फटाफट से आप छाप लो, अवर ये एग्जाम्स में छप जाएगा मेरे रसगुल्लो। अगर आप स्क्रीनशॉट खींच लियो तो मैं साफ करता हूं इसको फटाफट से, ठीक है। चलिए मैं साफ करता हूं, ठीक ना। अगला हेडिंग दीजिए मेरे रसगुल्लो, क्या, मेडुला या मध्य मस्तिष्क। फटाफट से छाप दीजिए, अगर एग्जाम्स में छपने वाला है। अगला जो है तीसरा क्या था, मेडुला या क्या था, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। मध्य मस्तिष्क ये आपका जो है वो क्या करता है, ये जो है मध्य मस्तिष्क जो है, तो यह एक आधारीय भाग होता है, यानी उधरा का हुआ रहता है, ठीक है। आधारीय भाग होता है जो क्या रहता है, मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है, और हृदय की धड़कन है ना, रक्त परिसंचरण, श्वसन आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अगर पूछे कि हमारा जो है वो धड़कन को कौन संभालता है, तो यह हमारा मेडुला मध्य मस्तिष्क है। जब भी कभी कभी का देखते हैं
कि हार्ट अटैक, अभी जैसे कि देखा जा रहा कोरोना महामारी वैक्सीन से, तो कितने लोग कोरोना से नहीं मरकर हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। तो ये मध्य मस्तिष्क उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसीलिए वो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। या जिसको कहते हैं ना कि रक्त परिसंचरण को करता है, ठीक है। या तो क्या होता है, श्वसन लार को क्रिया को नियंत्रण करता है। जैसे ना कर सकते हैं, किसी को सांस लेने में फेफड़े में दिक्कत है, तो वो अगर ये नियंत्रण करना बंद कर दिया तो आपको समझो कि मेडुला आपको बंद कर दिया है, श्वसन लेने में कठिनाई हो रही है। तो फटाफट से लिखेंगे दोस्तों कि यह एक आधारीय भाग होता है, यह एक आधारीय भाग होता है जो मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यह एक आधारीय भाग होता है जो मेरुरज्जु से क्या हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। यह हृदय की धड़कन, यह हृदय की धड़कन और क्या करता है, हृदय की धड़कन, क्या, हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण, है ना, श्वसन लार, आदि को क्या करता है मेरा रसगुल्लो, वो नियंत्रित करता है। अवर एग्जाम्स में छपने वाला है, फटाफट से आप छाप लो। आज आपको मैंने पढ़ाया मस्तिष्क क्या है, इसके कितने भाग होते हैं और सबों के बारे में मैंने बताया। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि याद भी करनी है। तो अगला सब्जेक्ट फटाफट से आप स्क्रीन शॉट खींचो और अगले सब्जेक्ट की ओर मैं बढ़ता हूं, अगले सब्जेक्ट की ओर मैं बढ़ता हूं, ठीक है। अगले सब्जेक्ट जो है वो आप हिंदी निकालेंगे फटाफट से। मैं आपको बता रहा था मैक्स मूलर के बारे में, गुर्जर प्रतिहार के बारे में, ठीक ना। मैक्स मूलर गुर्जर प्रतिहार मैंने बताया था आपको और मुहावरा लिखा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप छापने वाला है, अब दम समझ लीजिए आपका ये क्वेश्चन छप गया हिंदी में, ठीक है। हिंदी आप अगले सब्जेक्ट पढ़ोगे तो हिंदी में लिखिए मैक्स मूलर से ही कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। क्वेश्चन पहले लिखिए कि मैक्स क्या, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, है ना, और कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं, गांव में हो सकते हैं, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। अगर गांव में खेती होना बंद हो जाए तो भारत भुखमरी का शिकार हो जाएगा। हमारी जो है 134 करोड़ की अरब की जनसंख्या, खाने के लिए हमारे यहाँ जो है वो चावल दाल रोटी, ये हमारा मुख्य भोजन है यहाँ का। अगर ये बंद हो जाए तो बहुत से भुखमरी से मरेंगे। इसीलिए लेखक कहता है कि सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकती है, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है।
तो फटाफट से लिखेंगे कि लेखक की दृष्टि से, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकती है, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। चलिए रसगुल्लो फटाफट से इसको छाप लीजिए। अगर ये एग्जाम्स में छपने वाला है तो आप भी फटाफट से छाप लो, ठीक है। भारत की आत्मा जो है वो गांव में निवास करती है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए अवांछनीय है और क्यों? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि है ना, दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? चलो मेरे रसगुल्लो क्वेश्चन फटाफट से लिखो, ठीक है, फटाफट से। तो क्वेश्चन छप गया, और जब क्वेश्चन छप गया तो आंसर भी छाप लो मेरे दोस्तों, एग्जाम्स में छपने वाला है, ठीक है। कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता जो है किसके लिए था? तो कहानी में देखे थे कि जो मैक्स मूलर थे वो 4 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की देहांत हो जाती है, और ये कहा के थे यूरोपियन कंट्री के थे, तो यूरोपियन लोगों के लिए आवश्यकता हो जाएगी, ठीक है ना। और था क्योंकि 3000 वर्ष पहले जिन समस्याओं से क्या भारत घिरा था, ठीक है, जिन समस्याओं से आज भारत घिरा हुआ था उसी समस्या से आज यूरोप भी घिरा हुआ है। तो फटाफट से लिखिए कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि क्या क्या हो जाएगा बताइए? क्योंकि 2-3 हजार वर्ष पूर्व दो तीन हजार वर्ष पूर्व जिन समस्याओं से भारत घिरा हुआ था ठीक है, क्योंकि 2-3 हजार वर्ष पूर्व जिन समस्याओं से घिरा हुआ था, ठीक है, क्या 2-3 हजार पूर्व जिन समस्याओं से घिरा हुआ था
आज यूरोप भी उस समस्या से उन्हीं समस्याओं से घिरा हुआ है। ठीक है, छाप लो दोस्तों, एग्जाम्स में छपने वाला यह क्वेश्चन है। ठीक है, आपने छाप ही लिया होगा, ठीक ना। जब आपने छाप लिया तो मैं अब इतना ही आज हिंदी 2 ही से पढ़ाता हूँ। अब जो है वो कल से संस्कृत की सवालें चलेगी और जो है वो कल पॉलिटिकल चलेगा, है ना, सिविक्स। तो मैं आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट पे, ठीक है, ठीक ना। अब अगर हमारे चैनल को नए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को विद्या इंस्टीट्यूट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करिए, ताकि जो है मैं सिद्धार्थ कुमार आपके संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ बना रहूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उससे आप हमें जुड़ सकते हैं। सी यू बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर।